रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। कराची में आज एक एहतजाज हुआ है और इस एहतजाज की वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। और ये एहतजाज हमारी बहनें थीं, हमारी माएँ थीं उसमें, जिन्होंने अबाए पहने हुए थे और उन्होंने हाथ में पोस्टर्स उठाए हुए थे और वो पोस्टर्स एक पुलिस वाले के ख़िलाफ़ थे कि उसको गिरफ़्तार किया जाए, उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। मैंने ये ख़बर मेरे पास 2 दिन पहले की है, आ चुकी थी और मैं पिछले 2 दिन थोड़ा मसरूफ़ रहा, इसके ऊपर काम नहीं कर सका। तो आज आपके साथ ये शेयर करता हूँ। और ये बड़ा ही शर्मनाक वाक़या है कराची के इलाके गुरु मंदिर के एक स्कूल का, जहाँ पर एक जो कुरान की टीचर थी उसको एक शख्स ने, जिसने अपने आप को, जिसका बाद में पता चला कि वो कोई हेड कांस्टेबल है और कहाँ पे तैनात है और क्या किया है, उस शख्स ने उस स्कूल में ज़बरदस्ती दाखिल हुआ और महज अपनी भांजी पे टीचर की तरफ से, जो टीचर सज़ा देते हैं, बच्चे को बाहर खड़ा कर देते हैं, जो भी है, मैं तफसील उसकी आपको बताता हूँ। उस वजह से अपनी बहन को, भांजी को, बहनोई को साथ लेके वो पुलिस वाला आया, कराची स्कूल में घुसा। स्कूल में घुस के उसने कुरान, ये जो फिर एप्लीकेशन भी मेरे पास मौजूद है जो दी गई स्कूल की तरफ से और टीचर की तरफ से, इस एप्लीकेशन और FIR के मुताबिक इस शख्स ने अंदर घुस के उस खातून को नाज़ेबा गालियाँ दी, उस कुरान टीचर को, उस पे हमला किया, उस पर तशद्दुद किया, उसका निकाब फाड़ा, उसका अबाया फाड़ा और ये सारा कुछ करने के बाद ये वहाँ से फ़रार हो गया। अब तो खैर लोग ये भी कह रहे हैं कि जो स्कूल का प्रिंसिपल है उसका ये कसूर है कि उसने अपने स्कूल की टीचर को नहीं बचाया, बल्कि इनके आगे उसने उसको कर दिया ताकि उस पर तशद्दुद कर सके। ये मामला है क्या, इसकी दरख्वास्त क्या लिखवाई गई है, आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। जनाब, पहले तो वो मैं दरख्वास्त आपके सामने रख देता हूँ। अलबदर हायर सेकेंडरी स्कूल है जी, 64 ये आमिल कॉलोनी है, जमशेद रोड, कराची। दरख्वास्त दी गई है जनाब अलबदर हाई स्कूल की हायर सेकेंडरी स्कूल की इंतज़ामिया SHO जमशेद टाउन थाने को। कहा गया है कि जी जो मिस हैं, नाम मैं नहीं लेता, जो कि शोबा कुरान अल करीम की टीचर हैं, एक तालबा जिनका नाम इशाल और क्लास 8th में ज़ेर तालीम है, उसको 16 मई 2025 को क्लास में ताख़ीर के आने की वजह से सज़ा के तौर पर उसने खड़ा किया। 17 मई 2025 को तालबा की वालदा ने स्कूल में आकर बहुत शोर किया और मिस ने जो है वालदा और तालबा से माफ़ी मांगी और मामला ख़त्म हो गया यहाँ पे इनका। इसके बाद तालबा बरोज़ पीर 19 मई और बरोज़ मंगल 20 मई को स्कूल आई, इम्तिहान भी दिया। और ये बात वाज़ेह है कि तालबा क्लास से अलहदा होकर इम्तिहान देती रही और स्कूल के बाय लाज यूनिफॉर्म की पाबंदी से भी मुस्तस्ना रही। वजूहात होंगी उसकी, कोई ज़ाहिर बात है। फिर बरोज़ पीर 26 मई 2025 को तालबा, वालिदा, मुमानी और मामू अब्दुल हफीज़, जो कि पिस्तौल के साथ स्कूल में आए और काफ़ी शोर शराबा किया और तालबा बज़ाते ख़ुद और उसकी वालदा स्कूल के अंदर गईं और जो मिस थी उनको मारा, जो कि इस मामले में बेकसूर थी। इसके बाद तालबा के मामू, वालिदा और तालबा ने इसरार किया कि जी टीचर से मिलाया जाए ताकि तालबा उनसे मिलकर अपने गुस्से का इज़हार कर सके। अंदर की सूरत हाल ये थी कि बच्ची जो है, उसकी वालिदा, मुमानी और ख़ुद तालबा ने मिस को जो है 1, 2, 3 टीचर्स के नाम लिखे हुए, 4 टीचर्स जो है इनको बेदर्दी से मार रही थी, मुसलसल गालियाँ दे रही थी, बुल्ले अल्फाज से पुकारती थी। और अब्दुल हफीज़ जो है वो मर्दों के साथ उलझता रहा और फिर अपनी बहन को स्कूल से बाहर निकाला और मर्द हजरात से स्कूल के बाहर हाथापाई भी की और फिर शोर शराबा करते हुए रवाना हो गए। आपसे गुजारिश है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। और ये सारा कुछ वाक़या पढ़ के बताने का ये होता है, ज़ाहिर बात है कि चीज़ ऑन द रिकॉर्ड जो मौजूद होती है वो आपको पढ़ के बता दी। इसकी एक सोशल मीडिया के ऊपर फुटेज भी आई हुई है जिसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि ये जो अब्दुल हफीज़ जिनको कहा जा रहा है और एक और शख्स जो है वो बैठे हुए हैं और बाकायदा तू तकरार कर रहे हैं जो स्कूल इंतज़ामिया उनके साथ। और फिर उसके बाद वहाँ पे वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि स्कूल के टीचर्स भी मौजूद हैं। ये शख्स जो है कह रहा है कि मेरी बच्ची के साथ ऐसे क्यों हुआ और ये सारा कुछ क्यों हुआ। अब उसके बाद ये मामला बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर गया है। इस मामले के ऊपर बाकायदा तौर पर लोग एहतजाज कर रहे हैं और कह ये रहे हैं कि ये पुलिस वाला, मुझे जो अब इनिशियल जो आखिरी इंफॉर्मेशन है वो जो मिली है उसके मुताबिक ये है कि जी जो उनकी तरफ से जो है जो FIR करवाई गई थी उसके बाद जो है एक शख्स को जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है और गिरफ़्तार शख्स जो है स्कूल की तालबा का वालिद और मुकदमे में नामज़द है। मुकदमे में नामज़द जो पुलिस एहलकार हेड कांस्टेबल हफीज़ है वो ताहाल गिरफ़्तार नहीं हो सका है। और जो पुलिस हुकाम के मुताबिक हेड कांस्टेबल हफीज़ जो है वो फ़ोरेंसिक में तैनात है और ज़ेर तरबियत है। पुलिस एहलकार के ख़िलाफ़ महकमा जाती कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया गया है और गिरफ़्तारी की कोशिशें भी की जा रही हैं। ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ जो है मैंने कहा शेयर कर दूँ ताकि आपको पता चले कि मामला दरअसल था क्या।
अच्छा, इसकी जी पहले सीसीटीवी फुटेज स्कूल के अंदर से टीचर्स ने ही बनाई, वो वायरल हुई। उसके बाद जो है बाहर की एक सीसीटीवी फुटेज है, वो भी बाहर बाकायदा तौर पे वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि स्कूल के जो मर्द हजरात हैं वो बाहर खड़े हुए, फिर बाद में टीचर जो पर्दे वाली हैं वो भी आई और इन लोगों के साथ उनकी तल्ख कलामी और बातचीत हो रही है। इल्ज़ाम स्कूल ये लगा रहा है कि जी बाहर ये आए तो गार्ड ने इनको रोका और गार्ड ने कहा आप अंदर नहीं जा सकते, लेकिन क्योंकि उस शख्स के पास पिस्टल था और उसने फिर ये भी कहा कि जी मैं पुलिस वाला हूँ, और वह ज़बरदस्ती अंदर घुस आया और उसने आके ये सारा कुछ किया। अब इसमें 2 वर्जन्स हैं, वो ज़रूर बताऊँगा आपको। पहला तो ये है कि जी जो स्कूल के जो मोहतमिम हैं इसके, उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि उसने भी वो भी कोई उसमें बहुत लोग तो उसके हवाले से बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी उसमें भी कोई ऐसा वो नहीं था कि जी वो टीचर को, उसका नहीं बनता था कि वो टीचर को इन लोगों के सामने करे। लोग ये भी कह रहे हैं कि वो उसने टीचर को इन लोगों के साथ बिठाया और फिर खुद अपने ऑफिस से निकल गया और मौका फ़राहम किया कि वो टीचर के साथ बदतमीज़ी कर सकें। ये बाकायदा तौर पे कराची में आपने देखा होगा मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें डाली जा रही हैं और उस मोहतमिम को भी खूब ले दे रही है और लोग ये कह रहे हैं कि उस मोहतमिम के ख़िलाफ़ भी FIR कटनी चाहिए कि उसने ये होने क्यों दिया, क्योंकि वो सबब बना है ये सारा कुछ होने देने का। ठीक है, अब इसके ऊपर जी वो शख्स तो गिरफ़्तार हो गया जो उस लड़की का वालिद है, बच्ची का, लेकिन ये जो पुलिस कांस्टेबल है इसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ। और जो आज एहतजाज भी किया गया, सड़क भी ब्लॉक की गई, फिर पुलिस वाले आए, मुज़ाकरात हुए उनके साथ, उसकी भी फुटेज आज सोशल मीडिया पे चल रही थी। तो उसके बाद पता यही चला है कि जी पुलिस वालों ने यकीन दहानी करवाई है कि जी इंशाअल्लाह जो है वो हम एक शख्स को गिरफ़्तार कर चुके हैं और दूसरा जो है उसके ख़िलाफ़ महकमाना जाती कार्रवाई हमने शुरू कर दी है और बाकी भी हम गिरफ़्तारी कर लेंगे और उसके बाद ये सारा कुछ होगा। सबसे बड़ा सवाल, असातिज़ा, टीचर हक़ होता है उनका, ज़ाहिर बात है बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, तो वो अब जो घर वालों का मौक़िफ़ है, सॉरी वो मैं बताना भूल गया, वो बताना ज़रूरी है। घर वालों की तरफ से भी एक फुटेज जो है वो वायरल की गई है, ये बताना बड़ा ज़रूरी था कि जी बच्ची को उसमें दिखाया गया है, बच्ची अजीबोगरीब हरकतें कर रही है, मुंह बना रही है, कभी क्या कर रही है, कभी क्या कर रही है, और उसके साथ उसकी माँ भी बैठी हुई है। और उसमें ये बताया गया कि बच्ची जो है उसके ऊपर इतना तशद्दुद या उसको ज़हनी वो किया गया कि बच्ची अब जो है वो डिस्टर्ब हो गई है मेंटली और वो अजीबोगरीब हरकतें कर रही है, जिसको लोग सोशल मीडिया के ऊपर कह रहे हैं कि ये अब कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए जो है उनके घर वालों ने एक ड्रामा किया है और वो बच्ची को उन्होंने सिखाया है। ये वहाँ के कराची पे सोशल मीडिया के और स्कूल के भी जो टीचर्स वीचर्स हैं वो भी कमेंट्स कर रही हैं इसके ऊपर कि जी बच्ची बिल्कुल ठीक है, एग्ज़ाम भी देती है, कोई ऐसा मसला नहीं है, बच्ची की कोई ज़हनी कैफियत ख़राब नहीं है, बच्ची ठीक थी। अब घर वालों ने इसको बाकायदा सिखा पढ़ा के ये सारा कुछ करवाया है कि जी वो ताकि कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। और वो अभी घर वाले ये मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि बच्ची की भी ज़हनी हालत टीचर्स के तशद्दुद की वजह से ख़राब हुई है। अब इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है सच क्या है, लेकिन जो सामने नज़र आ रहा है वो यही है कि बदतमीज़ी भी की गई है, वो वीडियोज़ भी मौजूद हैं और सारा कुछ मौजूद है और टीचर के साथ जो है वो गालम गलोच की गई है, तशद्दुद की तो वीडियो है। मैं बहरहाल वो चीज़ें सोशल मीडिया पे शेयर हो रही हैं, पुलिस जो है वो पकड़ने की कोशिश कर रही है। ये सारा कुछ कराची में पेश आया है। टीचर्स बायस से टीचर जो है वो इज़्ज़त के मुतकाज़ी होते हैं, उनको जितनी इज़्ज़त दी जाए वो कम है, क्योंकि वालिदैन की जगह होते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।